फुल मैंडेट नहीं मिला है, तो ये सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि चीजों को अच्छे हिसाब से चलने दें, और हम भी चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथन करें कंट्री को। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकती है। प्री पोल अलायंस में 293 आता है, कंप्लीट मेजोरिटी रहती है, कंफर्टेबल मेजोरिटी रहती है, तब भी उनको माइनॉरिटी की गवर्नमेंट लगती है। तो इसको पे मैं और क्या कहूंगा, प्रभु जल्दी ठीक करो। जी सर, जिस तरह से नहीं है आरएसएस बीजेपी में कभी क्लैश नहीं हो सकता है। आरएसएस हमारा आइडियोलॉग रहा है। आरएसएस से निकल के हमारे दो प्रधानमंत्री बने हैं। आरएसएस कभी हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। आरएसएस के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस की हर बात हम सुनते हैं और हमारी हर पॉलिसीज पे वो निगाह रखते हैं और हमें सलाह देते हैं। आरएसएस एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का फ्लैशलाइट है। जी सर, नीट एग्जाम स्कैम जिस तरह से सामने आया, ऐसे में बिहार के भी एक बड़ा रोल जो होता है, नीट के स्टूडेंट्स जो है अपीयर करते हैं, उसमें किस तरह से देखते हैं स्कैम को? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहली बात कि नीट स्कैम है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। बिहार से जो केसेस आए हैं उस पे भी सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है, सबकी नजर है। कल धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, एनटीए में भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पहला डिसीजन हुआ ग्रेस मार्क्स का, जो एनटीए ने लिया था, उसको हमारे शिक्षा मंत्री ने और भारत सरकार ने हटा के रीटेस्ट करने का फैसला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और अब आने वाले दिनों में कोई भी गड़बड़ियां मिलती हैं उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी छात्र का भविष्य खराब नहीं हुआ जा सकता है। ये मोदी सरकार है, कभी नहीं होगा ऐसा। जी सर, एक आखिरी सवाल, एलजी ने जो है सैंक्शन कर दिया है प्रोसिक्यूट करने के लिए अरुंधति रॉय के मैटर में। एक हेट स्पीच उन्होंने 2010 में दी थी, जिसके बाद उनके नहीं, वो हेट स्पीच नहीं थी, वो भारत को तोड़ने वाली स्पीच थी। वो स्पीच का कंटेक्स्ट था कश्मीर इज अ सेपरेट स्टेट अदर देन इंडिया। ये हेट स्पीच नहीं थी। और एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है, दे रहा है, दुरुस्त है। फुल मैंडेट नहीं मिला है, तो ये सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि चीजों को अच्छे हिसाब से चलने दें, और हम भी चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथन करें कंट्री को। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकती है। प्री पोल अलायंस में 293 आता है, कंप्लीट मेजोरिटी रहती है, कंफर्टेबल मेजोरिटी रहती है, तब भी उनको माइनॉरिटी की गवर्नमेंट लगती है। तो इसको पे मैं और क्या कहूंगा, प्रभु जल्दी ठीक करो। जी सर, जिस तरह से नहीं है आरएसएस बीजेपी में कभी क्लैश नहीं हो सकता है। आरएसएस हमारा आइडियोलॉग रहा है। आरएसएस से निकल के हमारे दो प्रधानमंत्री बने हैं। आरएसएस कभी हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। आरएसएस के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस की हर बात हम सुनते हैं और हमारी हर पॉलिसीज पे वो निगाह रखते हैं और हमें सलाह देते हैं। आरएसएस एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का फ्लैशलाइट है। जी सर, नीट एग्जाम स्कैम जिस तरह से सामने आया, ऐसे में बिहार के भी एक बड़ा रोल जो होता है, नीट के स्टूडेंट्स जो है अपीयर करते हैं, उसमें किस तरह से देखते हैं स्कैम को? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहली बात कि नीट स्कैम है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। बिहार से जो केसेस आए हैं उस पे भी सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है, सबकी नजर है। कल धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, एनटीए में भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पहला डिसीजन हुआ ग्रेस मार्क्स का, जो एनटीए ने लिया था, उसको हमारे शिक्षा मंत्री ने और भारत सरकार ने हटा के रीटेस्ट करने का फैसला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और अब आने वाले दिनों में कोई भी गड़बड़ियां मिलती हैं उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी छात्र का भविष्य खराब नहीं हुआ जा सकता है। ये मोदी सरकार है, कभी नहीं होगा ऐसा। जी सर, एक आखिरी सवाल, एलजी ने जो है सैंक्शन कर दिया है प्रोसिक्यूट करने के लिए अरुंधति रॉय के मैटर में। एक हेट स्पीच उन्होंने 2010 में दी थी, जिसके बाद उनके नहीं, वो हेट स्पीच नहीं थी, वो भारत को तोड़ने वाली स्पीच थी। वो स्पीच का कंटेक्स्ट था कश्मीर इज अ सेपरेट स्टेट अदर देन इंडिया। ये हेट स्पीच नहीं थी। और एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है, दे रहा है, दुरुस्त है। फुल मैंडेट नहीं मिला है, तो ये सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि चीजों को अच्छे हिसाब से चलने दें, और हम भी चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथन करें कंट्री को। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकती है।
प्री पोल अलायंस में 293 आता है, कंप्लीट मेजोरिटी रहती है, कंफर्टेबल मेजोरिटी रहती है, तब भी उनको माइनॉरिटी की गवर्नमेंट लगती है। तो इसको पे मैं और क्या कहूंगा, प्रभु जल्दी ठीक करो। जी सर, जिस तरह से नहीं है जी आरएसएस बीजेपी में कभी क्लैश नहीं हो सकता है। आरएसएस हमारा आइडियोलॉग रहा है। आरएसएस से निकल के हमारे दो प्रधानमंत्री बने हैं। आरएसएस कभी हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। आरएसएस के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस की हर बात हम सुनते हैं और हमारी हर पॉलिसीज पे वो निगाह रखते हैं और हमें सलाह देते हैं। आरएसएस एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का फ्लैशलाइट है। जी सर, नीट एग्जाम स्कैम जिस तरह से सामने आया, ऐसे में बिहार के भी एक बड़ा रोल जो होता है, नीट के स्टूडेंट्स जो है अपीयर करते हैं उसमें, किस तरह से देखते हैं स्कैम को? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहली बात कि नीट स्कैम है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। बिहार से जो केसेस आए हैं उस पे भी सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है, सबकी नजर है। कल धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, एनटीए में भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पहला डिसीजन हुआ ग्रेस मार्क्स का, जो एनटीए ने लिया था, उसको हमारे शिक्षा मंत्री ने और भारत सरकार ने हटा के रीटेस्ट करने का फैसला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और अब आने वाले दिनों में कोई भी गड़बड़ियां मिलती हैं उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी छात्र का भविष्य खराब नहीं हुआ जा सकता है। ये मोदी सरकार है, कभी नहीं होगा ऐसा। जी सर, एक आखिरी सवाल, एलजी ने जो है सैंक्शन कर दिया है प्रोसिक्यूट करने के लिए अरुंधति रॉय के मैटर में। एक हेट स्पीच उन्होंने 2010 में दी थी, जिसके बाद उनके नहीं, वो हेट स्पीच नहीं थी, वो भारत को तोड़ने वाली स्पीच थी। वो स्पीच का कंटेक्स्ट था कश्मीर इज अ सेपरेट स्टेट अदर देन इंडिया। ये हेट स्पीच नहीं थी। और एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है। देर आए दुरुस्त आए।